हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहला पार्ट इसका डिस्कशन किया था। इसमें ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड कुछ वन लाइनर टाइप से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसने प्रीवियस देखी है बहुत ही अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस ये जो बेल आइकन ऐसी घंटी बनी होगी ना नीचे सब्सक्राइब बटन के पास में, हाँ वही वाली, उसको प्रेस कर देना। ठीक है, प्रेस मतलब प्रेस वो कपड़े वाला प्रेस नहीं, प्रेस कर देना। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, और जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके इस लेखपाल वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम और जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं। टोटल 9 पेजेस हैं इसमें। चलिए देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किसमें की? तो गेहूं उत्पादन में की। और जब ये कौन सा आया था, हरित क्रांति आई थी, उसमें प्राप्त करी थी। फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? कौन सा है? करेज है। पेट्रोपादप क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ, ये बिल्कुल समझो आ सकता है ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से ऊपर और 25 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान। वर्षा 100 सेंटीमीटर की चाहिए, 100 सेंटीमीटर की इसको क्या चाहिए? रेनफॉल चाहिए। और 25 डिग्री सेल्सियस का इसको क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होगा। किसकी खेती के लिए भाई? चावल की खेती के लिए, यानी कि धान की खेती के लिए। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार, यानी कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो भाई एक ही है, अपन लोग सब लोग खाते हैं, उत्तर प्रदेश पे और बिहार में, और ख़ासकर वेस्ट बंगाल ये सब में। मतलब चावल काफ़ी बहुत ही पॉपुलर है ना। चावल तो बहुत ही मतलब ओवरऑल ऑल इंडिया में बहुत बढ़िया है ना। सभी लोग खाते हैं, खूब पेल खाते हैं चावल। और मक्का की पत्तियों, जो मक्का होता है, शीर्ष का सफ़ेद होना क्या सूचक होता है? ज़ेडन होता है। ज़ेडन की इसमें क्या होती? कमी होती है, जो सफ़ेद हो जाता है मक्का के ऊपर, इस वजह से। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र, चावल के कटोरे, अरे सीधी बात है, चावल का कटोरा कहाँ है, किसको कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। और कौन सा एक चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है? तो नील हरित शैवाल करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कार्य करते हैं। और भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पाद करता है? तो कपास का, किसका? कपास का उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल करता है। महाराष्ट्र में कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से जाने? और वाइट कौन होता है? कपास ही होता है यार, है ना। और भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, क्यों घट जाती है? शर्करा होता है पकने की अवधि में पाला गिर जाए। अगर जब मान लो जिस टाइम पे गन्ना लगा हुआ है उस टाइम पाला गिर जाए, मतलब ठंड खूब पेल के पड़ जाए, उस टाइम पे क्या होता है? उसमें मात्रा शर्करा की कम हो जाती है। सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है अपनी 20 से 22% होती है। भारत के किस राज्य में कहवा, ठीक है, ये कहवा, रबड़ और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो किस में की जाती? कर्नाटक में की जाती है। ठीक है, कर्नाटक में की जाती है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है, उत्पाद भी करता है और उपभोक्ता भी है। तो दाल के साथ में चावल के साथ में दाल बहुत बढ़िया लगती है ना, दाल और चावल। भारत का
सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य सभी को पता होगा असम है। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य हैं यानी कि बागवानी में कौन कौन से भाई उगाई जाती हैं। तो बागवानी में जैसे चाय होती है, रबड़ होता है, नारियल होता है, कहवा होता है। झूम खेती, ठीक है, क्या बोला है, झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है, एक जैसे ये पहाड़ों तरफ नागालैंड में होती है ये, तो ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जंगल को काट कर खेती के लिए सूखने को छोड़ देते हैं। मतलब पहले उस पर खेती कर लेते हैं, जब वो उपजाऊ हो जाती है, खूब सारी खेती उस पर हो जाती है, जब वो क्या होती है, ज़मीन अनुपजाऊ रह जाती है, मतलब अब उससे फसल प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ होती है, देखो नागालैंड में लिखा हुआ ना। अगला एक प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन क्या है, पटसन का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है पटसन का, ठीक है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। केसर कहाँ होता है भाई, जम्मू कश्मीर में होता है सर्वाधिक उत्पादन इसका, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। चलवासी कृषि, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में प्रमुख एक समस्या है चलवासी कृषि। कहाँ होती है, असम और झारखंड की है ये। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पाद होता है, तो केले का अधिकतम उत्पाद तमिलनाडु में होता है, ठीक है। मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी मतलब उसमें लगती है, मक्का की फसल 140 दिन लगते हैं मक्का की फसल के लिए। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, पुष्प से प्राप्त होता है। पुष्प की जो कली होती है ऊपर इस तरह से गुंडी जैसी बनी होती है, और यहाँ पे नीचे ऐसे होता है, ठीक है, इस पे वो निकले होते हैं चारों तरफ, तो पुष्प की ये क्या होती है, कली होती है, उससे निकलता है ना। चलिए, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रकंदन। ओके, क्या कहलाता है, प्रकंदन कहलाता है। किसी एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। प्रतिरोपण मतलब उसमें उगाया जाता है, तो क्या होता है, प्याज होता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। राष्ट्रीय कृषि विपणन, यानी कि विपणन मीन्स क्या होता है, रिसर्च होता है क्या, ठीक है, संस्थान है, क्या होता है, जयपुर में है यहाँ पे। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा फसल चक्र है भाई, धान, मक्का और गेहूँ। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, विश्व में फसल उत्पाद में भारत का योगदान कितना है, 12.6%। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, है ना। भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादक का कारण क्या है, तो क्या है कारण, सीधी बात है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, और जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, यानी कि अभी भी कुछ जगहों पे ट्रेडिशनल तौर पे खेत जोते जा रहे हैं, बुवाई करी जा रही है। आगे देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रश्न हमारा, यानी कि सब्जी के लिए काम आने वाले अध्ययन, मतलब स्टडी फॉर वेजिटेबल, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ओलेरी कल्चर। विश्व में
धान उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? धान के उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। ठीक, क्या है? सेकंड नंबर पर है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना? संतुलित NPK। ठीक है, किसका है? NPK। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि NP में अनुपात कितना होता है, तो याद रख लेना 1 2 2। NPK 1 2 2। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। ठीक है, कितना है? द्वितीय। द्वितीय है। द्वितीय सब्जी उत्पादन में कितना है? द्वितीय है। एक ऐसा क्षेत्र, क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थान है, खेती के लिए उपयुक्त होगा। किसके लिए? चाय के लिए, है ना, चाय के लिए। तो ये क्या आ गया भाई? देखो, मतलब साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी भाई, ठीक है, और ऊपर से भाई साहब बोल क्या रहे हैं? भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो। ये भी सही है, आज से ठोकर मारना और सीधे यही बोल देना, भाई साहब बहुत किस्मत वाले हो जो आप हमारी साइकिल के आगे आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, किसकी है भाई? सरसों की है। मटर की जो पत्ती विहीन होती है जाति, पत्ती से विहीन होती है जाति, किस क्या कहलाती है? अपर्णा है। ठीक है, मटर की पत्तीहीन कौन सी जाति? अपर्णा है। बरानी द्वीप किस फसल के लिए? तो धान के लिए प्रसिद्ध है। बाहर, ये भी बढ़िया यार, बहार बोलेंगे। बहार तो यार बड़ा का डंडा। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है भाई? अरहर की है, अरहर दाल की है। और भागीरथी घाटी, जो भागीरथी वैली है, राजमा और आलू की खेती के लिए प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विल्सन को दिया जाता है। सही सुमेलित हैं। केंद्रीय मृदा और लवणता अनुसंधान यानी कि सैलिनिटी हो जाएगा ना, सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी लवणता वाला कहाँ पर है? करनाल में। करनाल में एक और किसी चीज़ का है, किसका है भाई? जरा कमेंट करके बताइएगा। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। फसल जाएगा तिरुवनंतपुरम में, चावल आएंगे भाई मनीला में, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र ड्राई एरिया अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन मतलब किस प्रयोग में लाई गई है? तो किसके द्वारा लाई गई भाई? ये भी पूछ सकता है सदाबहार क्रांति। अब वहाँ मुँह कुप्पा ऐसा बना के बैठ जाएंगे भाई, स्वामीनाथन तो पढ़ा था लेकिन वो तो हरित क्रांति के लिए थे, हैं, अब ऐसे बनाएंगे बैठ के। तो सदाबहार क्रांति भी मतलब कृषि उत्पादन के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन, कौन? स्वामीनाथन के द्वारा किया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई है, सनई, हरी खाद। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो किसने लिखा? MS रंधावा ने लिखा है। आगे देखते हैं। चीन, भारत, जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादक सर्वाधिक है? तो धान की सर्वाधिक उत्पादक किसमें होता है? चाइना में होता है। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कल्याण सोनार 64,
सरबती, सोनार और सोनालिका से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो शरावती सोनार का किया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है, नलकूप है, यू नो वेरी वेल। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में से कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वास्थ्य कार्ड, वो भी कौन सा, कृषि स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान या फिर जारी करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है अपना, पंजाब। पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं? भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये आया था 2011-12 में। माही सुगंधा किस फसल, माही सुगंधा, बाबा धान की खेती होती, माही सुगंधा। पूसा H10, पूसा, सुगंधा 3 और बासमती आ गया तो सभी को पता चल गया वे सब किसकी हैं? चावल की प्रजाति हैं। चावल की तो हैं, लेकिन इसमें से सुगंधा में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो पूसा और H10 संकर प्रजाति है। ओप्स। राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी? गेहूं की, ठीक है, किसकी है? गेहूं की है। ICR, सभी लोग वाकिफ होंगे ICR। नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर S अयप्पन। धान की उत्पत्ति कब हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा में से कौन सा राज्य इलायची के लिए? तो भाई उड़ीसा नहीं पसंद है, ये नहीं पहचाना जाता है उड़ीसा, क्योंकि केरल और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका ये सब कहाँ पर है? साउथ में। और वहीं पे कौन सी पहाड़ी? इलायची पहाड़ी भी तो है साउथ में, इलायची की पहाड़ी। आगे देखिए, भारत के केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अच्छा ये आंध्र प्रदेश में से कौन सा नारियल का सबसे बड़ा है, उत्पादक है? कौन है? तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कृषि अनुसंधान, वो भी कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में, इसको मार्क कर लो। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है भाई? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भाई? मेरठ में है। और देखो, साधारणता ओरोबैंकी, क्या बोला है? ओरोबैंकी खरपतवार पाए जाते हैं। तो खरपतवार किस में पाए जाएंगे? तंबाकू की खेती में। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? यूडो, एब्सोल्युटली करेक्ट, सोयाबीन के दानों में पाई जाती है, दाने में पाई जाती है। अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लुम्बिया में से कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है? एक तो मूंग है ना, मूंग। राष्ट्रीय केला अनुसंधान तिरुचिरापल्ली में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो कहाँ पर उगाई जाती है? वो भी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कहाँ की गई भाई? झांसी में की गई विश्वविद्यालय। तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें से आपको कम से कम नहीं तो 2 MCQ, 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और PDF के लिए
डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, PDF मिल जाएगी वहाँ से। और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना क्या इसी तरह का और वीडियो लाई जाएं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना अब आप पर है, कर लीजिएगा सब्सक्राइब भी। सो आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।